आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं हूं हरीश मेहरा। तो जैसा कि आपको विदित होगा, हमारे वहाँ जो महाशिव पुराण की कथा चल रही है, आज है उसका तीसरा दिन। तो आज काफ़ी मौसम ने अपना रुख चेंज किया है, कभी धूप आ रही कभी बारिश आ रही है। तो सुबह के 3 बजे से काफ़ी ख़तरनाक की बारिश लगी हुई है आज। और जो आज पूरा जो एक सिस्टम है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो शिव पुराण की कथा चलती है तो उसमें बारिश होना एक अनिवार्य है। मतलब आज तक जितने भी हमने मंदिर में हो या देवी मंदिर में हो, जितने भी हमने शिव पुराण कर दिए हैं, उसमें शिव पुराण में बारिश अत्यधिक होती है, काफ़ी अत्यधिक। तो सावन के महीने में वैसे भी बरसात के दिन होते हैं और शिव जी को सब जल चढ़ाते हैं, तो जल सारा गिर के पृथ्वी में तो आना है, तो जाता क्या है वो। तो इसलिए मौसम जो काफ़ी अच्छा भी हुआ है। और वैसे तो हमारे पास सारी व्यवस्था है, लेकिन अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी। तो दिन तक की बात है, अभी तो सुबह के 8 बजे हैं, तो दिन में देखते हैं क्या होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं रोज़ लाइव आ रहा हूँ आजकल 3 से 4 बजे, 1 घंटा आपको लाइव कथा सुनने को मिलेगी। और क्योंकि कथा श्रवण करना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। कलयुग का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम कथा के माध्यम से अपने जीवन में सुधार नहीं करेंगे तो हमारा जो जीवन है नरक की ओर बढ़ता जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप लाइव कथा रोज़ सुने, और 1 घंटा जितना भी हो, आप 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी हो। और जो भजन गाते हैं उनका भी श्रवण कीजिएगा। और रात्रि में हम भजन वजन गा रहे हैं आजकल, पहाड़ी भजन, हिंदी भजन जितने भी हैं, भोले का गुणगान कर रहे हैं। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि ब्लॉग भी पूरा देखिएगा और लाइव भी आप ज़रूर कथा सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री शंकर जी। और सुबह की शुरुआत करते हैं बारिश और धूप के साथ। तो बारिश आपको दिख रही होगी, रिमझिम रिमझिम रिमझिम। सुबह से कल रात के 3 बजे से ऐसे मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन अभी कम हो चुकी है। और लेकिन जो आपको दिख रहे होंगे पहाड़ों में, ये आ चुकी है धूप, और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। तो कुछ देर में जाएंगे हम मंदिर, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बस पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद निकलते हैं मंदिर को। तो एक और लगातार बारिश चल रही है, तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं ये इंद्रधनुष। एक ये दिख रहा है डार्क साइड, और एक वो दिख रहा है उसके ऊपर। ये देखो 2 इंद्रधनुष दिख रहे हैं ऐसे। ये देखो, इन्हें बोलते हैं इंद्रधनुष। अभी समय हो चुका है 7, और ये देखो आज दिन भर बारिश लगी हुई है, कभी कभी धूप भी आ रही है, लेकिन जो आज बारिश का मौसम बना हुआ है, काफ़ी सुबह से काफ़ी ख़तरनाक बारिश। तो आप चलते हैं हम अपने मंदिर में। तो ये है सुबह का हाल, और सुबह से काफ़ी बारिश हो रही है। ये देखो काफ़ी पानी टपक रहा है नीचे से, और आज म्यूजिक सिस्टम में भी पानी आ रखा, शायद कटप्पा कुछ तो कर रहे हैं नीचे। तो ये देखो आज चारों ओर पानी पानी है, और मंच के ऊपर भी पानी टपक रहा है। ये देखो ये सारा यहाँ भी पानी टपक रहा है, क्योंकि ये बंदरों ने ये तिरपाल ऊपर से कूद कूद के सब फाड़ दिए हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्योंकि बंदरों ने बड़ा आतंक कर रखा है। ये देखो सब जो पूरा एक सिस्टम हिला के रख दिया है पूरा। अभी देखते हैं क्या होता है दिन तक। ये देखिए हमारे जो व्यास जी है वो भी सुबह से अपने जो नित्य क्रम होता है पूजा पाठ का, वो सुबह से शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि होना भी चाहिए, एक जो पूरा क्षेत्र है उसमें सुख शांति आती है। और आज आप मौसम देख रहे हो, ये देखो अभी धूप भी है, और सूर्य देवता और इंद्र देवता दोनों साथ साथ चल रहे हैं आज। ये देखो ऐसे मूसलाधार बारिश, और ऊपर से सूर्यदेव अपना अलग ही जलवा दिखाते हुए। तो देखते हैं, अभी सब आ चुके हैं। देखो साफ़ सफाई का कार्य सुबह से हो जाता है, सभी आ जाते हैं अपना कीमती समय निकाल के, क्योंकि जो एक महायज्ञ की तैयारी चल रही है, एक महायज्ञ होगा आखिरी दिन, तो उसमें सभी अपना योगदान देते हुए तो सभी आ जाते हैं सुबह, और अपना अपना जो
जिनको जो कार्य सौंपा होता है उसको पूरा करते हैं। महाराज जी नमो नारायण। काम पर लगे हैं, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 अभी टाइम हो रहा है। और ये देखो आते ही चाय वाय पकड़ ली है। 10:30 बजे आ रहा है यहाँ पर। और आपने मेरे हर ब्लॉग में देखा, कभी आपको इस काम करते हुए नजर नहीं आया होगा। और 10:30 बजे आ रहा है अभी ये। उसकी बात ही ब्यास जी अपने पूजा पाठ कर रहे हैं। उनकी पूजा 3-4 घंटे चलती है। और पंडित जी अपना कार्य करते हुए रोज रुद्राभिषेक होता है यहाँ पे। देखो और अंदर चल रहा है रुद्राभिषेक। रोज जो मंदिर में पूजा पाठ विधि विधान से होती है। और यहाँ देखो ये चल रहा है जो जजमानों के लिए और जो व्रत लेते हैं उनके लिए फलाहार की तैयारी चल रही है सेंधे नमक से। ये प्रतिदिन का ऐसी कार्य है। ये देखो 4 भूले रोज आपको रसोई में मिलेंगे। सुबह टाइम से आ जाते हैं और रात को लास्ट में जाते हैं जब सब खा पी लेते हैं। उसके बाद काफ़ी जिम्मेदारी है इनकी, क्योंकि जो पूरी भागवत है अभी इन्हीं के कंधों पे है। सारा अंदर का जो सबका खाना पीना ये देखते हैं। बाकी जो बाहर का कार्य है और महाराज जी भी अंदर अपने भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। तो मौसम अभी भी बारिश चल रही है। और मौसम आज मेरे को लगता है दिन भर ना बारिश चल जाए कहीं। तो मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। अभी जजमान देखो फलाहार कर रहे हैं, क्योंकि इनका व्रत रहता है दिन भर का और एक टाइम खाते हैं। उसके बाद रात में करेंगे। आज के खान सा तुम्हें अच्छा साबूदाना की खिचड़ी चल रही है। अभी हो चुका है अभी 11:30। तो अभी मौसम देखो काफ़ी खुल चुका है, धूप आ चुकी है अब, क्योंकि सुबह से जो गीला वीला था वो सब सूख जाएगा। क्योंकि आजकल की धूप भी बहुत ख़तरनाक के आती है। ये देखो अब आसमान से बादल भी छट चुके हैं। अब लग नहीं रहा कि बारिश आएगी। तो जो कथा चलेगी काफ़ी अच्छी। और अब जो यहाँ लड़के काम कर रहे हैं वो भी फलाहार करेंगे। और ये देखो दिन का फलाहार आज साबूदाना खिचड़ी है, साबूदाने में आलू। देखो तो जितने लड़के यहाँ काम वाम करते हैं यहाँ सब यहीं पर दिन में यहीं पर करते हैं तो फलाहार। उसके बाद 2 बजे से कथा शुरू होगी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। वैसे तो मैं रोज़ सुबह कर लेता हूँ ये मंच साहब, लेकिन आज बारिश के कारण थोड़ा सूखने दिया था। और अब बज चुका है, वैसे 1 बजे आ गया था मैं। तो ये मैं कटप्पा पूरा मंच साफ वाफ करके थोड़ा फील्ड वील्ड भी साफ़ कर लेंगे। देखो सब सुखाने डाले था अभी तक। तो कटप्पा अपना माइक लगाते हुए और मैं थोड़ा अपना ये जो स्टेज का कार्य है वो करते हुए, और बाकी यहाँ साफ़ सफाई सभी कर रहे हैं। तो अब बजने वाला है 2 और तैयारी सब हो चुकी है। देखो सब आज पब्लिक भी अपने टाइम से आ चुकी है। देखो और म्यूजिक वाले भैया भी आ चुके हैं अब। तो आप देखते हैं आगे को। कटप्पा गाना लगा दो यार भाई, तुम तो गाना भी नहीं सुना रहे हो यार। और ब्यास जी आ चुके हैं अब अपनी गद्दी पर, अब विराजमान होंगे।
हो रहा है। देखो व्यास जी का व्यास पूजन हो रहा है अब। आज तो कटप्पा को भी दक्षिणा मिली है, काफी खुश है कटप्पा आज। भक्त्या मध्याह्न का समय था। माता सीता जो है तुलसी के वृंदों में जल अर्पण कर रही थी। देखा कि भगवान आराम करना चाहते हैं, तो तुरंत माँ जो है बैठ गई वहां पर, भगवान के सिर को अपने गोद में रखे। और इस प्रकार माता स्पर्श कर रही भगवान के अंगों को कि भगवान को ताकि आनंद मिले, शांति मिले। इस प्रकार जब उनके इस प्रेम को देख करके ये उसी वहीं से गुजर रहा था कौन? इंद्र का पुत्र जयंत। उनको देख करके इसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ये हमारी पर्वतीय क्षेत्र देवभूमि कहलाती है, स्वर्ग भूमि है, लेकिन यहाँ ईर्ष्या बहुत अधिक, देवताओं में बड़ी ईर्ष्या रहती है। उसके अंदर ईर्ष्या भाव आ गई, जिससे कि किसी के घर में अच्छा कार्य हो रहा है, किसी का घर प्रेम से भरा हुआ है, उसके घर में कैसे आग लगे, कुछ न कुछ कमियां निकालने लग जाते हैं। सास को बहू से लड़ा देंगे, बहू को सास से लड़ा देंगे, जबरदस्ती। क्यों किसी के घर में भाई ऐसा डांगा डालना है? क्यों किसी के घर में हो सके तो प्रेम बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, क्यों ऐसा करते हैं? तो देखा इसने, इसके मन में ईर्ष्या भाव आ गई, कौवे के रूप में आया, कैसे हानि पहुंचाओ। तुरंत इसने क्या किया, माँ के स्तन में, अंग में स्पर्श, अपना चोंच मार दिया और रक्त बहने लगा, ताकि इनको मैं विचलित कर दूं, ये उठ जाएं। और इनसे क्या होगा, ये उठेंगे तो भगवान के सिर को नीचे रखेंगे तो उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। ये ऐसा दूसरे की प्रीति में छेद करना चाहते हैं, दूसरे के परिवार को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग कौवे बन जाते हैं। तो जब इसने चोंच से स्पर्श किया, रक्त बहने लगा, लेकिन माँ सहन करते रही। क्यों? कहीं भगवान उनकी निद्रा भंग न हो जाए। लेकिन रक्त बहते बहते भगवान के शरीर से स्पर्श हुआ तो थोड़ा कुछ ऐसा गीला लगा, तो निद्रा भंग हो गई। भगवान को अटपटा लगा, क्या है मेरे शरीर के नीचे। जब उठे तो देखा तो रक्त, बड़ा आश्चर्य हुआ, रक्त कहाँ से आया है? देखा कहाँ से आया, तो देखा सीधे माता सीता के अंगों से आ रहा है। देवी ये क्या हुआ, ये रक्त कहाँ, क्यों, कैसे बह रहा है? कुछ नहीं हुआ भगवान, माँ जानती है ताकि इसको कहीं दंडित ना कर दे। भगवान सब सहन कर सकते हैं, भक्तों का अपमान भगवान से सहन नहीं होता है, ऐसा सोच करके माँ चुप रह गई। लेकिन भगवान बोले बोलो ना, लेकिन माँ कुछ नहीं बोली। तो भगवान ने चारों तरफ देखा तो कौवा बैठा, उसके चोंच पर रक्त लगा हुआ। समझ गए कि इसी दुष्ट ने यह कृत्य किया है। तुरंत एक जो है छोटा सा तिनका लिया, उसको अभिमंत्रित किया और उस कौवे पर छोड़ दिया। और वो जो है उसके पीछे पीछे राम बाण इसलिए कहते हैं, पीछे पीछे वो भागते हुए, जब उसने देखा खाली वहां से तिनका दिख रहा था, जैसे ही छोड़ा भगवान ने अभिमंत्रित करके, भयंकर बाण ब्रह्मास्त्र से भी तेज, इतनी तीव्र गति से आ रहा है कौवा भागते। वह दुष्ट जयंत था, इंद्र का पुत्र, भागते भागते सीधे पिता के घर में गया। इंद्र से अपने कुकृत्य के विषय में बताया तो इंद्र ने कहा भैया राम बाण से मैं भी नहीं बचा सकता हूँ, सीधे भागो यहाँ से। अपराध करोगे, ऐसा अपराध तो कोई माता पिता भी नहीं पूछ सकते हैं। तो भागा वहां से, कौन रक्षा करे। जाते जाते ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मा जी ने जब देखा, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, भाग यहाँ से, ऐसा अपराध करता है, एक सती देवी का अपराध करता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। जो दूसरे सारे जो
दुष्कर्म हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन जो ईर्ष्या करता है उससे मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है। क्या करें, भागते भागते ऋषि मुनियों पर गया, कोई भी सब ने अपनी असमर्थता जता दी। उसके पश्चात भोलेनाथ पर गए, भोले बाबा तो तल्लीन थे, लेकिन इसने भोलेनाथ को पुकारा, आर्त स्वर में पुकारा, तो भोलेनाथ ने देखा, पूछा कारण, तो भोलेनाथ ने भी आंखें बंद कर दी, भैया हम भी इस विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं। तुमने एक सती देवी का अपमान किया, भक्तों का अपमान करते हो तो भगवान भी रक्षा करने में असमर्थ हैं, याद रख लो। तुम भोलेनाथ पर भी जाओ, चाहे ब्रह्मा जी के भी जाओ, चाहे नारायण के पास जाओ, कोई रक्षा नहीं करेगा। भक्तों का अपमान मत करो कभी। अभी क्या करें, भगवान चाहे तो उसी समय इतनी दूर जा सकता, क्या उसी बाण से उसी समय नष्ट हो जाता, लेकिन भगवान पूर्ण रूप से किसी को नष्ट नहीं करते हैं, किसी को भी जो है शिक्षा देते हैं, जैसे नारद जी को शिक्षा दी। इसी तरह से जब भागते भागते जा रहा है, तो नारद जी कैलाश को जा रहे थे, तो नारद जी की दृष्टि पड़ी इस पर, ये कहाँ भागा जा रहा है, इसको क्या हुआ, ये तो इंद्र का पुत्र है, भाई क्या हुआ। इसने अपनी व्यथा बताई, प्रभु आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, कोई भी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं, अब क्या बताऊं, अब कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रही। तो इसका अर्थ क्या, गुरु की शरण में जाओ, मार्ग दिखाया। देखो अपराध करे हो माता सीता के साथ, और जो है क्षमा याचना मांगने ब्रह्मा विष्णु महेश पर जा रहे हो, तो क्या करूं प्रभु, वहीं जाओ जहां गलती की है, बस कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरे को इतने भागने की जरूरत ही नहीं थी। उसी समय माँ के चरण पकड़ लेता तो क्या भगवान कुछ कर सकते, नहीं। कोई अपराध बन जाए, भोलेनाथ प्रसन्न न हो, तो माँ गौरा के चरण पकड़ लो, माँ पार्वती को प्रसन्न कर लो, बस माता पार्वती। संसार में भी यही होता है, कोई काम नहीं बनता है ना, तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, उनको बड़ा नियम मालूम होता है। नेताजी काम नहीं करते तो नेताजी की पत्नी के पास चले जाते हैं, बहन जी, बस जहां बहन जी प्रसन्न हो गई तो फिर क्या नेता क्या अफसर, सारे काम बन जाते हैं। गृह मंत्री है वो, कोई सामान्य थोड़ा, इसलिए जाओ वहीं। जयंत को आदेश दिया, अपना उद्धार चाहते हो तो वहीं जाओ, माता के चरण पकड़ो, अपने आप ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इतना कहना था तो जयंत तुरंत जाता है, माँ के चरणों को पकड़ा, हे माँ आप तो समस्त जगत की माता हैं, जगत मात पितु शंभु भवानी, माँ गौरी हैं, आप ही माँ लक्ष्मी हैं, आप ही माँ सरस्वती हैं, और भगवान नारायण ही ब्रह्मा हैं, भगवान नारायण ही शिव हैं, भगवान नारायण ही विष्णु हैं। आप तो जगत के माता पिता हैं, मैं आपकी संतान हूँ। फिर संतान कुछ गलती कर भी देखो, पुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ किसी भी स्थिति में कुमाता नहीं होती है, चाहे वो कितना ही दुष्ट क्यों न हो। चोर भी होगा तो माँ कभी नहीं कहती मेरा पुत्र चोर है। इसलिए हे माँ अपने पुत्र की रक्षा करिए, इस राम बाण से आप ही जो है मेरे को बचाने में सहायक हो सकती हैं। इतना कहना था, माँ ने तुरंत भगवान की ओर देखी, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, ये कोई बाहरी है क्या, समझते प्राणी हमारी तो संतान है। तुरंत भगवान ने अपने बाण को शांत किया, देवी मैं इसको मारना चाहता तो पहले ही मार देता, लेकिन मैं इसको ये ज्ञात कराना चाहता था, इस दुष्ट के कुकृत्यों का फल इसको मिल गया है। आप कहती तो बस वहीं पर जो है भगवान ने उस राम बाण को फिर भी, लेकिन मैंने जब अभिमंत्रित किया है बाण ऐसे नहीं वो होगा, इसको शांत करने के लिए कुछ तो किया जाए। तुरंत जो है उसकी एक आंख फोड़ दी भगवान ने, कहा कि अब से याद रहेगा ताकि संसार को, जो ऐसे दूसरे के घर में भेद करेगा तो उसकी जो है एक दिव्य आंख चली जाएगी, ज्ञान की आंख फूट जाती है, उसके अंतःकरण में अशांत हो जाता है। तो आपने देखा हो जब भी कौवा देखता है एक ही आंख से देखता है, एक आंख से, तब से उसकी परंपरा चली गई, ये तब से है।
तो वह टेढ़ी आंख से एक आंख नहीं रहती काम हो गई। तो इस प्रकार से चाहो या देवलोक से मंगाना चाहो, इस मन को भेज दो। श्रेष्ठ पूजा है मानसिक पूजा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे अकिंचन, ऐसे भक्त से। और उससे भी नारद और भी सबसे दिव्य बात यह है, सरल बन जाओ जितनी सरलता से। फिर भगवान ये नहीं देखते हैं, भगवान केवल उद्देश्य देखे, चाहता क्या, मन में कोई निष्काम बन जाओ, कुछ मत चाहो। ये निष्काम भाव से ऐसे उस पहाड़ में गए, आधे पहाड़ में चढ़े, तो धीरे धीरे इसकी क्या इसको महसूस होता है, इसकी भूख प्यास कम हो जाती है। ये भूख प्यास जो इसको बहुत तीव्र भूख लगी थी, प्यास लग रही थी, उससे मुक्त हो जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है इसको। इसके साथ वो नाड़ और कान थे, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ एक दिव्य मंदिर भी है। उस मंदिर में कोई जटाधारी की मूर्ति है, वो भी नहीं जानते थे ये में सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। सात दूध घर खाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई ऊंची, प्रेम सगाई। द्रौपदी दुष्टों हर हर महादेव, जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव। पार्वती का प्यारा शिव ओढ़त मृग छाला, बोले ऊपर जलधारा। पारा है साधु संत के तुम रखवारे, असुर निबंधन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता हृदय रूप। जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। महाराज की मेरा तेरी ऊंची ऊंची रे, तेरी ऊंची ऊंची रे, अटरिया कैसे आऊं। कथा और आरती के बाद जो हमारी माताएं बहनें हैं थोड़ा नृत्य करती हैं, क्योंकि भक्ति में सब डूबे होते हैं और अपनी अपनी भक्ति जो कहते हैं ना, भगवान को जो दिखाते हैं वो आत्मा ही सबकी, मतलब जो आत्मा को है वो भगवान ही जान पाते हैं, क्योंकि अंतर्यामी वही हैं। कौन किस भाव से उनकी भक्ति कर रहा है हमें तो पता नहीं। तो जो हमारी माताओं को ज़्यादा टाइम तो मिलता है नहीं, सब दिन भर काम काज में लगे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत जो ये टाइम है भक्ति भाव में डूबने का तो यही है। और जो पूरा दिन भर सुबह से जो हमारी माताएं हैं उठ जाती है सुबह 4 बजे से और शाम के 11 बजे तक पूरा दिन भर काम में लगी रहती है, तो एक यही एक जो कार्यक्रम होते रहते हैं साल में, यही इनको टाइम मिलता है। उसके बाद इनकी अपनी रोज़ की एक लाइफ होती है, सुबह उठो, गाय बच्चों को देखो, बच्चों को देखो, तो थोड़ा बहुत यही मौका मिलता है तो यही करते हैं। तो जय भोले की पूजा भागवत समाप्त हो जाता है, उसके बाद साफ़ सफाई और सभी अपने काम काज में लग जाते हैं। ये देखो जो शाम की तैयारी होती है, भंडारी जी उस तैयारी करते हैं, बाकी ये देखो जो भी है वो सब करते हैं और लोग अपने घर चले जाते हैं। तो अभी मिलते हैं शाम को, आप बने रहकर मेरे साथ। जय शिव शंकर की, जय भोले की। तो अभी मैंने भी आरती कर ली है, अब मैं जाता हूँ मंदिर यहाँ से, क्योंकि आरती की आवाज़ आने लग गई। मैं आपको बाहर से सुनाता भी हूँ, एक बार यहाँ से मंदिर के दर्शन कराता हूँ। हाँ, आरती शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे भी पूजा पाठ करने घर आना पड़ता है। अब यहाँ से जब से मकान लग गया है तो थोड़ा मंदिर कम दिखता है। अब चलते हैं मंदिर को, तो वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा आज की एक्टिविटी, रात की क्या क्या भोजन बना है, प्रसादी पाई है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो जैसे मैं आया यहाँ आरती चल रही है, देखो भानुकोटि भास्वर
पावके किशोर चंद्र शेखरे रचित मम नरेंद्र नंदनी कुलास बंधु बंधुरस प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध रुद्रापजित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि भुजंग पिंगल जय जय माना जय जय हो बद्रीनाथा जय जय हो बद्रीनाथा ओ जय काशी केदारा जय जय माना जय काशी केदारा जय जय माना भारत की स्वर्ग भूमि भारत की स्वर्ग भूमि ओ उत्तरांचल धाम जय जय माला ओ उत्तरांचल धाम जय जय माला उत्तरांचल धाम जय जय माला जय जय हो बद्रीनाथा मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना ओ मोहना ओ मोहना मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना तुम पुष्प पर तो मिलते हैं आपसे कल और आज रात्रि का भोजन करके जाएंगे घर और थोड़ा भजन करेंगे। उसके बाद कल मिलेंगे आपसे, तो हम भी करते हैं भोजन। मेरे शंकर मेरे भोले बाबा, का तेरा जलवा नहीं है। वालों ने देखा है तुझको, गाने वालों ने चर्चा सुनी है। आँख वालों ने देखा है तुझको, गाने वालों ने चर्चा सुनी है। देता है तुझको बोले आता है चंद्रमा सर्प तेरे, आता है चंद्रमा सर्प तेरे, नाकों की माला गले में तेरे। बाबा शंभू बोले, बाबा शंभू बोले। जटाए जटाए बोले शिव की जटाए। बाबा शंभू बोले, गंगा उसी में बहाए हुए है। बाबा शंभू बोले, बाबा शंभू बोले। आता है चंद्रमा सर्प तेरे, आता है चंद्र
तो आपसे मिलते हैं कल। जय भोले की जय शिव शंकर। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लेकिन भक्ति भाव कभी ना छोड़ो। तो जय भोले की जय शिव शंकर। कल मिलेंगे अपने कथा के चौथे दिन में। जय भोलेनाथ।